जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं आध्यात्मिक चर्चा को लेकर। और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो रही है। थोड़ा सा विलंब हुआ है, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण थोड़ा विलंब हुआ। अब चलिए, सब ठीक है तो आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। और आज के चर्चा का जो विषय है, वैराग्य और वासना, यह दोनों क्या है, इसी पर चर्चा है। और महर्षि अष्टावक्र का जो 9वां प्रकरण है वह भी इसी विषय पर है। लेकिन उससे पूर्व जो मित्र पहले से उपस्थित हैं इस चर्चा में, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो उपस्थित हो रहे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। फिर भी उनको जरूर ही हम उनका अभिवादन करेंगे, उनका नाम लेकर भी। जो पहले से आए, जगत नारायण जी, महेश राम पेसदा जी, भरत शाह जी, साहब राव पाटिल जी, दत्तात्रेय वर्णेश्वर जी, वर्णाशिवर, माधुरी कोले जी, गोपाल शर्मा जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, पवनपुरी जी, कमल सांगा जी, कुसुम व्यास जी, गोपाल शर्मा जी, देवरतन बलदावा जी, अनिल कुमार जी, राम प्रकाश जी, ना जी, राजू पाल जी, तरनजीत सिंह जी, ज्योति दत्ता, योगेंद्र पंडित जी, रवि कुमार जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस चर्चा में। और जो भी आपके प्रश्न हैं, कुछ लंबे लंबे कमेंट्स हैं, तो प्रश्नों पर बाद में चर्चा कर दी जाएगी। लेकिन वैराग्य क्या है और वासना क्या है? तो वैराग्य और वासना पर आज की हमारी चर्चा है। हम जुड़े रहें, बने रहें। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से चर्चा करते हुए बहुत सारे विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष के विषय पर, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की वृद्धि नहीं होती, आत्मा की हानि भी नहीं होती, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं अष्टावक्र महागीता में। उसी श्रृंखला में यह चर्चा भी आ जाती है कि वासना क्या है और वैराग्य क्या है। कई बार जब वासना शब्द का प्रयोग होता है तो लोगों का दिमाग सीधा जाता है व्यसनों पर, सीधा जाता है। वासनाओं का अर्थ वो समझते हैं कि एक भोगी प्रवृत्ति का जीवन, एक भोगी प्रवृत्ति की विचारधारा जिसमें भोगों को भोगने की तीव्र लिप्सा हो। परंतु वासना एक साधारण सा एक शब्द है, विषया आसक्ति ही वासना है। एक तो यह भी कहा जाता है संसार ही वासना है। सत्य पूछो तो संसार ही वासना है। तो बिना वासना के तो संसार में रहना ही संभव नहीं है, जीवत्व बोध ही संभव नहीं है। जहां वासना है वहां वैराग्य नहीं, और जहां वैराग्य नहीं वहां पर मोक्ष नहीं। तो जहां बंधन है वहां वासना है, और जहां मोक्ष है वहां वैराग्य है। मोक्ष ही वैराग्य है और बंधन ही वासना है। वैराग्य क्या है और मोक्ष क्या है? वैराग्य क्या है और वासना क्या है? वासना बंधन है, वैराग्य मोक्ष है। वैराग्य का अर्थ और वासना का अर्थ आज बहुत ही विकृत हो चुका है। दोनों शब्दों का अर्थ, दोनों शब्दों को लोग कुछ अलग ही अर्थ में लेते हैं। अगर कहा जाए कि किसी के अंदर बहुत वासना है तो ज्यादातर लोग सीधा यही समझते हैं कि वासना कहने का तात्पर्य कि उसके अंदर काम वासना बहुत अधिक है। काम वासना होना एक अलग विषय है और वासना होना एक अलग विषय है। वासना के अंदर तो बहुत कुछ आ जाएगा, संसार से
हर प्रकार की आसक्ति वासना ही है। इस शरीर के प्रति जो जीवात्मा की आसक्ति है वह वासना ही है। वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जब वह वासना स्वकेंद्रित हो जाए, स्वकेंद्रित हो जाए, आत्म केंद्रित हो जाए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाए, तो फिर वह वासना ही है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, महाभारत की यह कथा आती है। कहां हो रहा था? धृतराष्ट्र की सभा में हो रहा था। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। अब एक दुर्योधन की वासना है, अपने अपमान का बदला लेने की वासना। यह दुर्योधन की वासना है। दुशासन की वासना है, जो कि अपमान के बदला लेने की भी है और साथ ही साथ कामुकता से परिपूर्ण भी है। चलिए ठीक है, दुर्योधन दोषी है, दुशासन दोषी है। क्या मात्र वही दोषी है? क्या और दूसरा कोई दोषी नहीं? कोई दोषी नहीं, दूसरे भी दोषी हैं। धृतराष्ट्र भी दोषी हैं। उनकी वासना पुत्र मोह की वासना है। देवव्रत भीष्म भी दोषी हैं। महात्मा भीष्म, पितामह भीष्म भी दोषी हैं, क्योंकि उनकी वासना राजभक्त कहलाने की वासना है। द्रोणाचार्य भी दोषी हैं। जो जो उस सभा में बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि भाई यह तो मेरा मामला नहीं है। जब तक महाराज कुछ आज्ञा नहीं देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तब तक मैं कैसे खड़ा होकर बोलूं। सब अपने अपने कर्तव्यों की पालना करने में लगे हुए हैं, वासनापूर्ण होकर। जबकि कर्तव्य की पालना तो अनाश्रित होकर होना चाहिए। कर्म फल का आश्रय उसमें लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्यों से विमूढ़ होकर उनकी सात्विक वासनाएं हैं। सात्विक वासनाएं। आज इस विषय को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि वासना शब्द कहते ही तुम्हारी दृष्टि जो है वह सीधा वहीं जाती है कि भाई वासना मतलब तो काम वासना या तामसी वासना, या तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खाने पीने की नशा और व्यसन करने की आदत होगी। लेकिन कुछ वासनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। कुछ वासनाएं दूसरे प्रकार की होती हैं। वह कैसी होती है? जो वासना मुक्त है वो फंसता नहीं है। जो वासना युक्त है वह फंस जाता है। कुछ वासनाएं बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन है वो वासना। हम तो वासना का हमने नकारात्मक पक्ष में डाल दिया है उसे। लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक जीव अगर शरीर के भीतर है, अगर उसे अपने देह से आसक्ति है, तो वह मात्र वासना के कारण ही है। वह मात्र वासना के कारण ही है। स्वयं को अच्छा कहलाने की वासना। और खासकर जब व्यक्ति योग मार्ग पर चलता है, जब वह भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो यह उसके अंदर विशेष रूप से यह वासना होती है कि चार लोग उसे सम्मान दें, चार लोग उसे सम्मान दें, चार लोग उसे ज्ञानी समझे, चार लोग उसे संत समझे। हमारे चैनल पर एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें और विस्तार से इस विषय को बताया गया है। क्या? संत बनने की वासना। संत बनने की वासना। स्वयं को संत कहलाने की वासना। कई बार इस वासना से व्यक्ति ग्रसित रहता है।
कई बार इस वासना से व्यक्ति ग्रसित रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। द्रोणाचार्य को कौन खा गया, भीष्म पितामह को कौन खा गया, मान। मैं हस्तिनापुर के राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता, मेरा यह भीष्म व्रत है, मैं भीष्म पितामह का ऐसा व्रत। हस्तिनापुर की रक्षा और उसके लिए मेरा जीवन समर्पित है, मैं संकल्पबद्ध हूं इसके लिए। अब चाहे अपनी ही पुत्र वधू का चीरहरण क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा पालना की वासना, स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने की वासना। श्री कृष्ण मुक्त हैं। श्री कृष्ण को किसी ने रणछोड़ कहा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने कुछ कह दिया, आज तक जो मूर्ख हैं वो कहते रहते हैं, आज तक कहते रहते हैं। लेकिन महाभारत का युद्ध रोकने का सबसे बड़ा प्रयास श्री कृष्ण ने किया। उनसे बड़ा प्रयास दूसरा कोई नहीं कर पाया महाभारत के युद्ध को रोकने का। जब कोई चारा नहीं बचा तब युद्ध की घोषणा की। जब कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा गया, जब दुर्योधन ने कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं, तो वासनाएं तो कई प्रकार की होती हैं, मात्र काम वासना ही होती है, जी नहीं। स्वयं को बड़प्पन की वासना, देवता बनने की वासना, कई प्रकार की वासनाएं होती हैं। और जो बद्ध है, जो वासना में है, वह बद्ध है, वो तो बंधन में रहेगा ही रहेगा। समस्या यहां पर हो जाती है योग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। भक्ति करने के पहले लोग भक्त कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। यही उनकी समस्या है। तो यह जो स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने की जो लिप्सा है, जो वासना है, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है वो। इसलिए जब ऐसा हो तो निश्चय ही मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। वासना मात्र इतनी नहीं है कि आप शारीरिक भोगों को भोगना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। शारीरिक भोगों को भोगना और भोजन के प्रति जो लालच होता है वह भी एक वासना है, परंतु सबसे बड़ी वासना मान सम्मान की वासना, स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने की वासना, स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने की वासना। स्वयं को, नारद जी के अंदर वासना आ गई कि वह काम विजयी हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, यह भी एक वासना है। मैं तपस्वी हूं, यह भी एक वासना है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह भी एक वासना है। मैं ज्ञान देता हूं, यह भी एक वासना है। जहां जहां पर यह मैं लगा हुआ है, वहां वहां पर उसके साथ वासना है। वासना उसके साथ बंधा हुआ है, उस जीव को बांध रहा है। तो ऐसी बहुत सारी विकृतियां नारद जी को हो गया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। घोषणा कर दी, काम जयी कहलाने की वासना, यह घोषणा उन्होंने कर दी। और जब घोषणा कर दी, शिव जी के पास चले गए, शिव जी से भी कह दिया। भगवान शिव ने कहा मुझे कह दिया, विष्णु जी को जाकर मत कहना। कथाएं हैं, प्रेरणा देती हैं हमें।
वहां भी जाके कह दिया, भूल गए बात, क्या कहा था मैंने। घूमते फिरते किसी नगरी में पहुंचे और वहां की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। भूल गए कि उन्होंने घोषणा किया था कि वह कामजयी हैं, वह कामजयी हैं। ऐसी घोषणा नारद जी ने कर दी थी, लेकिन अब फंस चुके हैं। अब सुंदर रूप चाहिए जिससे कि वह राजकुमारी मोहित हो जाए और विवाह कर ले। तो अनेकों वासनाएं संसार में हैं। एक ही दिशा में मत देखिए। जब भी वासना शब्द कहा जाए तो मात्र एक ही दिशा में नहीं देखना चाहिए, और भी कई दिशाएं हैं वासना की। वासना का जो साम्राज्य है वह बहुत व्यापक है। कितना व्यापक है? जितना यह संसार व्यापक है, जितना यह जगत व्यापक है उतना ही व्यापक है। इसीलिए स्वयं यह संसार ही वासना रूप है। स्वयं यह संसार ही वासना रूप है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, यह सब वासना का ही तो रूप है। सिर्फ काम ही वासना है या लोभ ही वासना है? जी नहीं, ये सारे विकार वासना के ही अलग अलग रूप हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र यहां पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं कोई वासना तो नहीं। सुखदेव मुनि के अंदर भी वासना है कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं, वह सिद्ध पुरुष है, वह तपस्वी हैं। किसी गृहस्थ के पास उन्हें जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि राजा जनक के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, वहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जानते थे इसके अंदर जो वासना है वह कुछ दूसरे प्रकार की है, वह कुछ दूसरे प्रकार की है। इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा हुआ है जहां पर लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने के लिए अपने आप को अहिंसावादी कहलाने की वासना। मैं अहिंसावादी हूं। चलो हम तो यहां पर आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, लेकिन जहां पर राजनीति होती है वहां जाकर देखिए, लोग पता नहीं कौन कौन सा रूप धारण करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे तर्क देते हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करते हैं स्वयं को साबित करने के लिए कि वो अहिंसक हैं। भले वो लाखों हिंसा कर चुके हों फिर भी, या उनके कारण अनावश्यक रूप से हिंसा हो रही हो, फिर भी स्वयं को अहिंसक कहलाने के लिए, अवार्ड लेने के लिए, अवार्ड लेने की वासना। ठीक है, तो वासनाएं अनेकों हैं। लेबल लेने की वासना, हम भक्त बने चाहे ना बने, भक्ति का लेबल तो हम पर लग ही जाए और चार लोग हमें भक्त कहना शुरू कर दें। संस्थाओं से जुड़ जाओ, उस संस्था के लोग आपको भक्त कहना शुरू कर देंगे, लॉकेट आपके गले में डाल देंगे, लेबल डाल देंगे और आप भी भक्त हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं। चार लोग आपको प्रणाम करने लगेंगे, चार लोग आपका अभिवादन करने लगेंगे, आपको भी अच्छा लगने लगेगा कि चलो भाई इज्जत मिल रही है, आज तक ऐसी इज्जत नहीं मिली, इस संस्था से जुड़कर इज्जत मिल रही है। यह भी तो एक वासना है। क्या जहां हमें इज्जत मिलेगी वहां पर हम गलत बात को भी स्वीकार कर लेंगे? क्या गलत चीजों को भी स्वीकार कर लेंगे क्योंकि चार लोग हमें सम्मान देते हैं इसलिए? यह भी एक वासना है। तो अनेकों रूप हैं वासना के। सत्य है कि संसार ही वासना है। महर्षि अष्टावक्र ऐसे ही चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? आइए 9वें प्रकरण के अंदर हम चलते हैं और महर्षि अष्टावक्र कुछ जो भी समझा रहे हैं इस विषय में, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो कह रहे हैं, कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वा इह निर्वेदात भव त्याग पर अवरति। कृत और अकृत कर्म, दुख और सुख किसके कब शांत हुए, किसके और कब शांत हुए, इस प्रकार संशय रहित जान करके इस संसार में विचार से व्रत रहित होता हुआ त्याग परायण हो जा।
अर्थात यह जो संसार है, कृत और अकृत कर्म, और मतलब कि जो कर्म बाकी रह गए, कृत और अकृत, जो किए गए और जो ना किए गए, उन सब में दुख और सुख किसके और कब शांत हुए? ये शांत होने वाली चीज नहीं है, ये कभी शांत होने वाली चीज नहीं है। दुख और सुख किसके और कब शांत हुए? संशय रहित जान करके इस संसार में विचार से व्रत रहित होता हुआ, व्रत रहित, अव्रती बनो। व्रत मतलब संकल्प लेना, व्रत मतलब प्रतिज्ञा लेना। कोई प्रतिज्ञा मत लो कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे वो करके दिखाना है, जी नहीं। अगर मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हो तो प्रतिज्ञाएं मत लो। तो अव्रती होकर तू त्यागपरायण हो, अर्थात वासनाओं का ही त्याग कर। ठीक, तो यह मुझे करना है और यह मुझे नहीं करना है, इसका अर्थ है कृत अकृत। इस तरह का जो आग्रह है, अर्थात वास्तव ही मेरे को यह करना उचित है और अवश्य ही मेरे को ही यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात हटका ना करना, और द्वंद्व जो सुख दुख है, मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह ना करना, क्योंकि वो दोनों किसी भी देहधारी के कभी शांत नहीं हुए। कभी ये वासनाएं शांत, यही वासनाएं हैं, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, यह भी वासना है। कभी कभी संकल्प लो कि कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कि श्वास भी ना चले, मन की सारी गतिविधियां ही रुक जाए, सोचना भी नहीं है, विचारना भी नहीं, एकदम शांत कर लो अपने आप को। कस्य अपि तात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनाथ जीवितेक्षा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमम गता। हे प्रिय, उत्पत्ति और विनाश रूप लोकों की चेष्टा के देखने से किसी महात्मा का भी जीने की इच्छा और भोगने की इच्छा और ज्ञान की इच्छा शांत नहीं होती। क्या? किसी महात्मा का भी, यहां पर साधारण व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। हे प्रिय, उत्पत्ति और विनाश रूप लोकों की चेष्टा के देखने से, उत्पत्ति और विनाश लोक, लोक चेष्टात लोकात लोकनाथ, उत्पत्ति और विनाश रूप जो जिस लोक में उत्पत्ति होती है और जिस लोक में चेष्टा होती है, उसमें भी किसी महात्मा का भी जीने की इच्छा और भोगने की इच्छा और ज्ञान की इच्छा शांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। यह बड़ी समस्या है। मनुष्य इसी कारण से जीव दुख भोगता है, गर्भ के भीतर पड़कर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। गर्भो उपनिषद है एक, इसमें इसका वर्णन मिलता है। गर्भे दुर्गंधि भूयिष्ठे जठराग्नि प्रदीपते दुखम व्याप्तम यतस मातकनीय कुंभीपाकजम। अर्थात बड़ी भारी दुर्गंध करके युक्त जो माता के उदर है और जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है, उससे तो कुंभीपाक नरक का दुख भी कम है। लेकिन आसक्ति वशीभूत जीव अनेकों दुखों को भोगता रहता है संसार में, और वो कभी शांत नहीं होने वाला। अगर वो उसे शांत करने के पीछे पड़ेगा, जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है कि किसी महात्मा धन्यस्य, जो धन्य लोग हैं, कस्य धन्यस्य अपि जीवितेच्छा च बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमम गता। किसी धन्य व्यक्ति के लिए, किसी महात्मा का भी जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। राजा याति ने अनेक भोग भोगे, अप्सरा उर्वशी के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, और कहते हैं कि अपने ससुर शुक्राचार्य, उनके श्राप से वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन भोगों की लिप्सा अभी खत्म ना हुई। तब अपने पुत्रों के पास गए और पुत्रों के पास जाकर उन्होंने कहा कि क्या तुम में से कोई पुत्र मुझे अपनी युवा अवस्था दे सकता है? बड़े बेटे के पास 6 बेटे थे, उनके 6 पुत्र थे। बड़े से लेकर छठे तक सबके पास गए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबने मना कर दिया कि नहीं पिताश्री, हम आपको अपनी युवा अवस्था भला क्यों देंगे?
और हम वृद्ध होकर क्यों जिएंगे। उस समय सबसे छोटा बेटा जो था, छठा पुत्र जो था राजा ययाति का, उसने क्या किया कि ठीक है पिताश्री, मैं वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी वृद्धावस्था ग्रहण करूंगा और आप मेरी युवा अवस्था लें। राजा ययाति को ऐसा वरदान था कि आप ऐसा कर सकते हैं। और तब उस समय उन्होंने अपने छोटे पुत्र की युवा अवस्था को ले लिया और अपने छोटे पुत्र को अपनी वृद्धा अवस्था दे दी और भोगों को भोगने में लिप्त हो गए, पुनः भोगों को भोगने में लिप्त हो गए, पूर्ण करने में लग गए कि मैं भोगेच्छा को पूर्ण कर लूंगा, मैं अपनी भोगेच्छा को पूर्ण कर लूंगा, मैं अपने सारे भोग पूर्ण कर लूंगा, मेरे सारे भोग पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी तीव्र इच्छा लेकर राजा ययाति उर्वशी अप्सरा के साथ बहुत लंबे समय तक अपना समय बिताते हैं। फिर एक समय उर्वशी चली जाती है। कथा है, महाभारत में भी कथा आती है, या भागवत महापुराण में भी मिल जाएगी। लेकिन सार क्या निकल कर आता है? सार निकल कर आता है, राजा ययाति देखते हैं कि भोगों को मैं भोग रहा हूं, इस उद्देश्य से भोग रहा हूं कि मेरे भोग शांत हो जाएंगे। मैं हर प्रकार के भोगों को भोग रहा हूं इस उद्देश्य से कि मेरे भोग शांत हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। फिर मन उचाट हो जाता है, अंदर से एक आवाज उठती है कि कब तक भोगों को भोगता रहेगा। भोगों को भोगने की अधिक इच्छा करना और अधिक से अधिक भोगों का संचय करना, यह तो ऐसे है जैसे अग्नि में घी डालने की बात हो, अग्नि में घी डालने जैसा हो। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि तो और भड़क जाती है। अगर तुम इस विचारधारा को लेकर बैठे हुए हो कि बहुत भोगों को भोग कर तुम्हारे भोग शांत हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो। ऐसा कदापि नहीं होने वाला। शनैः शनैः भोगों का निरोध ही होना चाहिए, भोग वृत्ति का निरोध होना चाहिए। दमनकारी नीति नहीं अपनाओ, धीरे धीरे निश्चय ही भोगों से मुक्ति मिलेगी। जब योग में वृद्धि होगी तो भोगों से मुक्ति भी मिलेगी। दोनों ही पक्ष है। योग का जो मार्ग है सीधा नहीं है, ऊंची नीची राह लपटीली, मोसो चढ़ो ना जाए। पिया दूर बसे मारो झीणो, सुरत झखोला खाए, मीराबाई की वाणी है। यह ऊंची नीची है। कभी कभी तुमको लगेगा कि तुम तो योग मार्ग पे बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम्हारी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, ध्यान बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ समय बाद लगेगा कि सब नहीं, मैं तो वहीं का वहीं हूं। मैं तो अभी भी वहीं का वहीं फंसा हुआ हूं, वहीं का वहीं उलझा हुआ हूं। अचानक ऐसे भी लगने लगेगा। ऊंची नीची राह लपटीली, लपटीली राह है, घुमावदार रास्ता है अगर सही से जाओगे तो, लेकिन चलना पड़ेगा योगी को। जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करेगा तो भी गिरने की संभावना है। अगर भ्रमित रहेगा तो भ्रमित ही है, भ्रमित अवस्था में क्या उन्नति करेगा। यह विषय जबरदस्ती का नहीं है। राजा ययाति को समझ में आ गया कि भाई इस तरह से तो भोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में सारा जीवन ही बीत जाएगा, सारा जीवन ही बीत जाएगा। उर्वशी अप्सरा वैसे ही चली गई। अब तो तृष्णा के मारे, भोग तृष्णा के मारे उनकी हालत बड़ी खराब है। पुत्र से युवा अवस्था भी ले ली, लेकिन मन में एक विचार पैदा हुआ कि क्या सारा जीवन में बस यही करता रहूंगा। और ये भोग तो पूर्ण होते हुए नजर नहीं आते हैं। जो लोग इस चेष्टा से लगे हुए हैं, जिन लोगों को यह लग रहा है कि हम पहले सारे भोग भोग लेंगे, फिर भक्ति शुरू करेंगे, फिर योग शुरू करेंगे, तो समझ लो कि तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। कभी भक्ति योग तुमसे नहीं होने वाला। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो कहते हैं कि नहीं अरे भोग भी करेंगे और योग भी करेंगे, जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर योग करना है तो भोगों का त्याग कर देंगे और योग में चले जाएंगे, लेकिन अभी तो तुम उतने परिपक्व नहीं हुए, अभी तो तुम उतने सिद्ध भी नहीं हुए, और तुमने कदम बहुत बड़ा उठा लिया। और तुम क्या होते हो? सुखदेव मुनि का क्या हाल हो गया देख लो, श्रृंगी ऋषि का क्या हाल हो गया देख लो। तो विचार हमें करना है इस विषय पर। तो मित्रों, थोड़ा सा सर्दी का प्रभाव भी है, तो विचार हमें यह करना है कि कैसे होगा योग, कैसे होगा। जबरदस्ती का योगी बनोगे तो योग नहीं होने वाला। जबरदस्ती का योगी मत बनो। जबरदस्ती का वैराग्य कुछ लोगों के अंदर अचानक से आ जाता है। अभी तो वासना की बात चल रही है, भी वैराग्य का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, चिंता ना करें। वैराग्य को लेकर भी बहुत भ्रम है लोगों के मन में कि वैराग्य क्या है। तो वैराग्य भी कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, वैराग्य भी कोई आवरण नहीं है, कोई कपड़ा वैराग्य नहीं है, घर का छोड़ देना वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्या है? वासना तो है, यह जबरदस्ती नहीं हो सकता। योगी बनना है, योग करना है, तो श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन को मार्ग दिखा रहे हैं कि तेरे स्वभाववश जो भी कर्म है, कर्तव्य है, अनाश्रित होकर तुझे करना चाहिए। अनाश्रित कर्म फल के प्रति अनाश्रित भाव रखकर ही तुझे अपने कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। और तुझे कोई योगी बनने के लिए, कोई साधु बनना या फिर ब्रह्मचारी बनने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता में साफ खोल कर लिखा गया है। स्पष्ट रूप से अर्जुन को यह कहा जा रहा है, तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो योगी बन जा, लेकिन जबरदस्ती का काम योग नहीं है। सरलता से, सहजता से ही योग मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। कोई भी जबरदस्ती करोगे तो सामने जो प्रतिद्वंदी है ना, प्रकृति जिसको हम मन कहते हैं, वह भी बहुत ताकतवर है, वह भी बहुत शक्तिशाली है। पता नहीं, एक समय पर किसी प्रेरणा से आपको बहुत योग करने का मन कर रहा है, कुछ वर्ष बीतने दीजिए, अच्छे अच्छे छोड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे फिर पूछो, अभी तो बड़ा मन कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ प्रभाव ऐसा आ रहा है जीवन में, हवा चली, अच्छा लगने लगा, दूसरी हवा चली तो उस हवा में बह लिए। ठीक है, अगर 12 वर्षों तक निरंतर 1 घंटे भी साधना करते रह गए तो फिर ठीक है, आगे भी चल लोगे। लेकिन अगर ना कर पाए, बीच में कोई दूसरी हवा चल गई और लगने लगा कि नहीं, सिद्धियां उद्धियां तो मुझे मिल नहीं रही है, कोई अनुभूति मुझे हो नहीं रही है, और कोई सिद्धि या शक्ति मुझे मिलती तो मैं आगे और योग करता। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आगे और साधना करता, मैं आगे और योग करता। तो धैर्यहीन लोगों के लिए यह मार्ग नहीं होता। जबरदस्ती सिद्धि प्राप्त करने वालों का भी यह मार्ग नहीं है। इसीलिए सुखदेव मुनि को भी समस्या हो गई, श्रृंगी ऋषि को भी बहुत समस्या हुई, क्योंकि जबरदस्ती का काम, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि नहीं, योग करेंगे तो भोग को पूर्णतः त्याग देंगे। जी, कहां से त्याग दोगे? बिना भोग के तो तुम्हारा जीवन ही नहीं, संभव नहीं है। बिना भोग के तो यह शरीर का निर्वाह ही संभव नहीं है, तो त्याग कहां से दोगे? इसलिए जहां हो, जैसे हो, वैसे ही योग की शुरुआत करो। जहां हो, जैसे हो, वैसे ही योग की शुरुआत करो। अगर ऐसा ना हो पाता तो जपत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। तो कभी अजामिल का नाम ना आता, कभी गणिका का नाम ना आता शास्त्रों के अंदर। ठीक है, करना पड़ेगा। तुम जहां हो, जैसे हो,
वैसे ही शुरू हो जाओ। अगर प्रतीक्षा करोगे फंसा दिया जाता है। कई बार तथाकथित गुरु लोग फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, उलझा देते हैं। एक किसी आश्रम के अंदर जो वहां गुरुजी थे, उन्होंने कुछ अपने शिष्यों को ऐसा, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, सच्ची घटना बिल्कुल, समझा दिया कि भाई पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ब्रह्मचारी रहना है तुमको, तभी तो तुम्हारा मोक्ष होगा, तभी तुम्हारा योग होगा। बिना ब्रह्मचारी रहे तुम भला योग कैसे कर सकते हो? तुम योगी हो ही नहीं सकते हो। समझा दिया, चलो जी। अब शिष्य से कहीं पर कुछ गलती हो गई, उसकी शिकायत किसी ने लगा दी। गुरुजी ने कहा कि भाई तेरा तो खत्म सब कुछ, तेरे लिए अब नरक का द्वार है। शिष्य ने कहा कि मेरा सब खत्म, मेरी सारी तपस्या खत्म, मेरा सारा योग खत्म। शिष्य ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो इसी के लिए निकला था। रस्सी उसने बांधी, फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर लिया। सच्ची घटना ये, ऐसा उपदेश दे दिया गया। फिर तो विश्वामित्र की भी सारी तपस्या खत्म ही हो जानी चाहिए थी। समझने की आवश्यकता है, विवेक से, सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जब सही से बात समझ में आ जाएगी तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें इस संसार में रहकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है, योग करना है। तभी जाकर योग से ही वैराग्य होगा। वैराग्य वास्तव में क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को नियंत्रण करने के साधन है वैराग्य। वैराग्य मतलब राग का नहीं होना, राग का ना होना ही वैराग्य है। और जब तक राग है, राग कई प्रकार के हो सकते हैं। मान सम्मान की लिप्सा होना, मान सम्मान की तृष्णा होना भी राग है। अनेकों राग है। मोह माया में लिप्त व्यक्ति राग, अनुराग, ब्रह्मचर्य, अपनी गरिमा, अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, बहुत सारे राग है। ये सारे राग ही है जिसमें कि मन गाता रहता है। उन रागों में कभी मोह के राग में गाएगा, कभी अहंकार के राग में गाएगा, कभी क्रोध के राग में गाएगा, कभी नकारात्मक राग में गाएगा, कभी सकारात्मक राग में गाएगा। मन तो गाता ही रहता है। तो यह सब के सब राग ही है। इसीलिए वासना ही बंधन है और वैराग्य ही मोक्ष है। यह बात की पुष्टि होती है। विवेक से सोचने की जरूरत है। दोनों ही विषय है। राजा ययाति समझ गए, विचार कर लिया उन्होंने कि भाई इस तरह से तो नहीं चल सकता। और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र को युवा अवस्था वापस कर दूंगा और स्वयं वृद्ध होकर अब तपस्या में लगूंगा, अब साधना में लगूंगा, अब अपने मोक्ष संधान में मैं लगूंगा। यह निश्चय कर राजा ययाति आगे बढ़ गए। ठीक है, तो एक यह विषय है जीव के कर्मों का विषय। कर्म अनेक प्रकार से हमें आते हैं, बाधा भी उत्पन्न करते हैं। तो जीव का यह विषय अनेकों प्रकार से उसे घुमाता रहता है। वासनाओं के बंधन में कर्म होते हैं, फल मिलता है, कर्म होते हैं, फल मिलता है, चलता रहता है। अनित्यम सर्वम, अनित्यम सर्वम एव इदम तापत्रिय दूषितम आसारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शाम्यति। इदम सर्वम, यह सब ही अनित्य है। अनित्यम, क्या अनित्य है? यह संसार अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सार रहित है, निंदनीय है, त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चय करके शांति को प्राप्त होता है। जो योग मार्गी है वह ऐसा चिंतन करता है कि भाई इस संसार में जितनी भी व्यवस्था है वह चक्रीय व्यवस्था है। सुख हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता। कभी सुख का खेल, कभी दुख का खेल चलता रहता है। और भोगों की भी अपनी सीमा है। एक ही भोग आदमी जीव भोगता रहता है।
भोगों की भी अपनी सीमा है और उसमें वह उलझा रहता है, फंसा रहता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। इसीलिए अंततः यही विचार होता है कि यह संसार की जो वासनाएं हैं वह त्यागने योग्य है, यह बनाने योग्य नहीं है। स्वयं को इससे अलग करके देखना चाहिए, और आत्मा तो सर्वदा ही अलग है। फिर आगे महर्षि कहते हैं, कह असौ कालह वया, महर्षि अष्टावक्र की वाणी है, कह असौ कालह वया किम वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम तानि उपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात्। जिसमें मनुष्यों को सुख और दुख ना होवे, वह कौन सा काल है? ऐसा कौन सा काल है जिसमें सुख और दुख नहीं होगा? और कौन अवस्था है? अर्थात कोई नहीं, अपितु न को अपि, अर्थात ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें मनुष्य को दुख और सुख की प्राप्ति ना हो रही हो। तानि उपेक्ष्य, उन सबको विस्मरण करके भूल जाओ। ये तो होता रहता है, ये तो प्रकृति के वशीभूत, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है, आता रहता है। क्या करोगे उसके लिए? ये तो चक्रीय व्यवस्था है। कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म करोगे फल मिलेगा, भोगों को भोगोगे, लिप्सा और बढ़ती जाएगी, करोगे क्या? अर्थात कोई नहीं, उन सब को विस्मरण करके यथा प्राप्त वस्तुओं में बरतने वाला पुरुष सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता। उनका विस्मरण करके, उनके रहस्य को जानकर उन भोगों का चिंतन किस प्रकार से करता है? किस प्रकार से करता है कि संसार के प्रत्येक भोग अंततः दुख में प्रणीत हो जाते हैं, दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इस रहस्य को जानता है और धीरे धीरे अपने मन को उन भोगों से अलग करने में लग जाता है। यह वैराग्य की यात्रा है। ऐसे नहीं मन समझेगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। समझाना है उसे तो धीरे धीरे वह समझ भी जाएगा कि इन वृत्तियों में नहीं उलझना है, इनमें फंसना नहीं है, क्योंकि इनसे कोई सुख नहीं है, इनसे तो दुख ही है। संसार के भी सारे सुख अंत में दुख का ही रूप धारण कर लेते हैं। इन रहस्यों को जानते हुए जो समझदार लोग हैं वो अपने मन को, अपनी वृत्तियों को भोगों से हटाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती रोक देते हैं, अचानक से हटाना शुरू कर देते हैं, हटने लग जाता है, वैराग्य की ओर गति हो जाती है, वैराग्य की ओर गति बढ़ने लग जाती है। तो यह तरीका है। आगे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, नाना मतम महर्षिणाम साधुनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्नकः न शाम्यति मानवः। नाना प्रकार के मत हैं महर्षियों के और योगियों के, ऐसा देख करके वैराग्य को प्राप्त कौन पुरुष नहीं शांति को प्राप्त होता। नाना प्रकार के मत हैं ऋषियों के, महर्षियों के और योगियों के। महर्षिणाम तथा योगिनाम, नाना मतम महर्षिणाम तथा योगिनाम इति दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्नक मानव न शाम्यति। तो नाना प्रकार के महर्षियों और योगियों के ऐसा देख करके वैराग्य, उनके मत हैं, ऐसा देख करके वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन पुरुष नहीं शांति को प्राप्त होगा। शांति उसे मिलेगी जो वैराग्य को प्राप्त होगा, जो वैराग्य का अभ्यास करेगा। तो जीवात्मा और ईश्वरात्मा जड़ नहीं हो सकते, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मम, ये सब ही जो है उस परम चेतना से ही तो संचालित है। तो अपनी गति को चैतन्य की ओर कर देना, अपनी गति को चैतन्य की ओर कर देना, यही विशेषता है, यही मार्ग है। तो इस विषय को इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे महर्षि कहते हैं, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्ता यह तारयति संसृते। वैराग्य, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के मूर्ति के ज्ञान को जानकर जो संसार से अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं?
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके श्रुति के अनुकूल युक्ति के सचिदानंद रूप अपने आत्मा को जान लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने को तारने का मार्ग ढूंढ लिया है। और जो ऐसा कर सकते हैं, जो ऐसा मार्ग भली भांति जानते हैं, वह दूसरों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या वह गुरु नहीं है? तो गुरु कौन? जो ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दे, जो ऐसा मार्ग प्रदान कर दे। तो जब तक उस दृष्टिकोण से नहीं, संसार में देखिए लोगों का हालत क्या है कि शास्त्र विमुख होकर अपनी मन मर्जी की परिभाषाएं निकालते रहते हैं, क्योंकि कामनाओं से ग्रसित होते हैं। और कामनाओं से ग्रसित होने के कारण कामनाओं को पूर्ण करने वाले को ही कई बार वो गुरु मान बैठते हैं, परंतु यह नहीं है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बापड़े, बैठ पाथर की नाव। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कबीर की वाणियों में मिलता है। तो ज्ञानहीन नहीं, मार्गहीन गुरु नहीं होता। जो समझ गया है और आपको मार्ग पर लगाना जानता है, वह गुरु है। पश्य भूत विकारान त्वम भूत मात्राण यथार्थता तत्क्षणात बंध निर्मुक्त स्वरूपस्थ भविष्यसि। जब भूतों के कार्य देह इंद्रिय आदि का वास्तव में भूत मात्र देखेगा, उसी समय तू बंध से छूटा हुआ अपने स्वरूप में स्थित होगा। जब भूतों के कार्य, भूतों अर्थात जो जीव के कार्य हैं, इंद्रिय आदि का वास्तव में भूत मात्र देखेगा। इंद्रिय आदि को जब हम वास्तव में भूत मात्र देखेंगे कि सब तो सब इन पंचभूतों से निर्मित है, पंच महाभूतों से जो संपूर्ण जगत निर्मित है, जब उनको देखा जाएगा दृष्टा भाव से, तो स्वयं के बंधन मुक्त होने का संकेत मिल जाएगा। इसलिए साक्षी भाव की साधना करनी चाहिए। यह बंधन मुक्त होने का एक तरीका है, लेकिन फिर उस साक्षी भाव का भी त्याग, दृष्टा भाव का भी त्याग, कि मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे संसार में कुछ देखना नहीं है। जब तक देखने की लिप्सा है, जब तक दृष्टा दृश्य का संबंध है, तब तक तो बंधन है ही। और जब वह भावना भी खत्म हो जाए, उस भावना से भी मुक्ति मिल जाए, तो वैराग्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। वासना एव संसारः इति सर्वाः विभुञ्च त्याग वासना त्यागात स्थिति अध तथा। यहां पर साफ रूप से कहा जा रहा है वासना एव संसार, वासनाएं ही संसार हैं। वासना एव संसार अर्थात वासनाएं ही संसार हैं। ऐसा जानकर उन सब वासनाओं को त्याग, वासना के त्याग से उसका अर्थात संस्कार का त्याग है। ऐसा होने पर जैसा कर्म है अर्थात प्रारब्ध है, उसके अनुसार शरीर की स्थिति है। शरीर की जो स्थिति है वह प्रारब्ध के अनुसार है। तू उस प्रारब्ध को स्वीकार कर ले और तू वासनाओं का त्याग कर दे, तो फिर तेरे दूसरे प्रारब्ध नहीं बनने वाले, दूसरे कर्म नहीं बनने वाले। और जो भी प्रारब्ध में आता है, बस उसे प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लो कि भाई मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, मान आ गया, सम्मान आ गया, धन आ गया, धन चला गया, सम्मान आ गया, सम्मान चला गया, यह जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, यह सब का सब प्रारब्ध के वशीभूत है। मुझे इन विषयों में वासना नहीं रखनी चाहिए। वासना मतलब आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वासना ही संसार है। जब तक वासना है तब तक संसार है, वासना नहीं तो वैराग्य है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में समझाया जा रहा है। और वैराग्य ही मुक्ति है, वैराग्य ही मोक्ष है। तो यह विचारणीय तथ्य महर्षि
अष्टावक्र इस नवम अध्याय में, नवम प्रकरण के अंदर बता रहे हैं। वासना और वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। तो वैराग्य किसे कहा जा रहा है? वैराग्य जहां पर वासना ना हो। वासना का मतलब है राग, और वैराग्य का मतलब है राग के विलोम, राग का ना होना। वासना का मतलब है राग, और वैराग्य का मतलब है राग का ना होना। इसलिए वैराग्य का अभ्यास, विरागी होने का अभ्यास कैसे होगा? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, तभी तो वैराग्य होगा। कोई व्यक्ति वैरागी कैसे बनता है? घर बार छोड़कर कहीं निकल जाए तो वो वैरागी हो गया। तो फिर तो राजा जनक वैरागी ना थे, जिनकी चर्चा यहां पर चल रही है। राजा जनक फिर तो वैरागी ना रहे होंगे। लेकिन राजा जनक वैरागी ही थे, विदेही थे। विदेही जनक के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, उनको विदेही उपाधि भी मिली। तो वैरागी कोई तो कोई गृहस्थ व्यक्ति क्या वैरागी हो सकता है? वैरागी तो गृह त्यागी ही होगा। जो गृह त्याग करेगा वही तो वैरागी होगा। बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं शब्दों के साथ, ठीक है, शब्दों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति था, वो इधर उधर घूमता रहता था, कभी किसी के यहां चला गया, 2 दिन रुक गया, खाया पिया, वहां से निकला। फिर किसी की और के यहां चला गया, 2 दिन रुक गया, खाया पिया, वहां से निकला। कहीं मंदिर में चला गया, भंडारा हो रहा था, वहां खाया पिया, वहां से फिर निकला। भाई जोगी हो गया ये तो, घूम रहा है कभी इधर कभी उधर। क्योंकि जोगी किसे कहते हैं? घूमने वाले को। हाँ, रमता जोगी बहता पानी, यही तो है ना, रमता जोगी बहता पानी। तो जैसे भाई पानी बहता रहता, वैसे योगी को एक स्थान पर रहना नहीं चाहिए, वैरागी को एक स्थान पर रहना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी परिभाषाएं हमने निकाल दी हैं, पता नहीं कहां से। अरे भाई, रमता जोगी का मतलब जिसका मन रमण करता है, उस अजपा जाप में रमण करता है, उस अव्यक्त में रमण करता है, प्रभु के नाम स्मरण में जिसका मन रमण करता है, वह रमता जोगी है। इसका अर्थ तो कहीं भी यह नहीं निकलता कि घूमने फिरने वाला रमता जोगी है। ठीक है, घूमने फिरने वाला रमता जोगी। बहता पानी, अगर पानी ना बहे तो सड़ जाएगा, बहता पानी सड़ता नहीं है। वैसे ही रमता जोगी कभी सड़ता नहीं है। लेकिन रमता जोगी का मतलब यह नहीं जो कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया। जी नहीं, जो प्रभु के नाम स्मरण में रमण कर रहा है, जो निरंतर स्मरण में लगा हुआ है, वह रमता जोगी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। अर्जुन, तू सभी काल में मेरा स्मरण भी करता रह और युद्ध भी करता रह। यह रमता जोगी है। स्मरण में भी रह और युद्ध भी कर, धनुष बाण उठाकर चला भी, इस धर्म युद्ध को पूर्ण कर। तो वैरागी कौन है? जब तक घर नहीं छोड़ा तो वैरागी कैसा? जब तक दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाया तो वैरागी कैसा? जी नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन बहुत ही चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? बार बार अपने मन को योग में लगाना, अपनी साधना में अपने मन को लगाना बार बार, यह अभ्यास है। मन को वृत्तियों से दूर रखना, दूसरे वृत्तियों से दूर रखकर बार बार ध्यान में मन को लगाने की जो प्रक्रिया है, और दूसरे विषयों से मन में इधर के विचार आएंगे, उधर के विचार आएंगे, कैसे कैसे सोच आएंगे। कई लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे
ऐसे मुझे बहुत विचार नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मुझे 50 तरह के विचार आ जाते हैं, 50 तरह की चीजें मेरे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे तो नहीं आता, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठता हूं वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। उनमें लिप्त ना होना, उन्हें दृष्टा भाव से देखना, यह वैराग्य है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि तुम घर छोड़ोगे, दाढ़ी बाल बढ़ा लोगे, भगवा वस्त्र धारण कर लोगे, तभी जाकर तुम वैरागी बनोगे। जी नहीं, तुम अपने घर में रहते हुए भी वैरागी हो, वैरागी हो सकते हो। अगर तुम्हारा नियंत्रण आ जाए अपने वृत्तियों पर, वृत्तियों से मुक्त होने में तुम अगर सफल हो जाओ अपने चिंतन से, अपने प्रयास से, तो फिर वैरागी ही तो हो, और क्या हो। वह वैराग्य ही तो कहलाएगा। जब राग के प्रति कोई इच्छा ना रहे, राग के प्रति कोई लिप्सा ना रहे, तो फिर वैराग्य हो जाएगा। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए वैराग्य क्या है, वासना क्या है, तभी जाकर ये विषय अच्छे से स्पष्ट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नमस्ते गुरुजी। भरत शाह, ब्रह्म से आत्मा आई है तक है, पर क्या जड़ प्रकृति भी ब्रह्म से आई है? यह वह ब्रह्म की तरह पहले से है, और क्यों हम सब ब्रह्म से हम निकले कि दुखी दुनिया में भटक रहे हैं? आप ब्रह्म से कहीं निकले नहीं थे, आप ब्रह्म की एक तरंग मात्र हो। जड़ जगत भी ब्रह्म से आया हुआ है। अथर्व श्रुति के अंदर साफ रूप से कहा गया है कि ब्रह्म के दो पुत्र, जड़ और चेतन। तो प्रकृति ब्रह्म से निकली है, बिल्कुल सही बात। और ब्रह्म से निकली भी नहीं है, वह तो ब्रह्म का विवर्त है। तो निकलने का मतलब नहीं है, निकलना मतलब कि जैसे कि एक बच्चे का जन्म हुआ, वो अपनी माता के गर्भ से बाहर निकल गया। जी नहीं। या फिर कुछ डिवीजन हुआ जिससे कि एक चीज निकल के बाहर हो गई, जैसे कि ग्रह टूटते हैं तो उनके टुकड़े फिर टूटकर बाहर निकलते हैं, वो नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। विवर्त है, विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रकाशन है। यह जड़ और चेतन, ठीक है, तो वह उसका विवर्त है वेदांत के अनुसार। तो इसीलिए ब्रह्म से सब कुछ ही है, सब कुछ ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से अलग है ही नहीं। तो साहेब राव पाटिल, आपकी बात समझने में आसान है, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी आपको। वैराग्य के बारे में विस्तृत जानकारी देना। दिया जी, वैराग्य के बारे में क्या है? वैराग्य करना पड़ेगा ना। वैराग्य घर में रहते हुए बहुत सारी बातें। आजकल देखो लोगों को कितना टेंशन, हाइपर टेंशन क्यों है? क्योंकि वैराग्य नहीं है। अगर वैराग्य का अच्छा अभ्यास हो तो चीजों को वहीं पर छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, चीजों को वहीं पर छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। फिर बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं होंगे कि फलाना व्यक्ति, नहीं तो घर में गृहस्थी में लोग अपनों से ही दुखी रहते, लोग अपनों से ही दुखी रहते कि फलाना व्यक्ति ऐसा क्यों है, फलाना व्यक्ति वैसा क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मेरी बेटी ऐसी क्यों है। अपनों से ही बहुत दुखी रहते हैं। हम स्वयं के ऊपर ध्यान दें तो निश्चय ही हम बहुत सारी व्यवस्थाओं को बना लेंगे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, और उसके लिए वैराग्य अनिवार्य है। राग में मत जाइए। अगर किसी को कुछ कहना भी है, समझाना भी है, तो उसमें भी वैराग्य हो, उसमें आसक्ति ना हो। यही अर्जुन को सिखाया जा रहा है कि तू वैरागी होकर युद्ध कर, वैरागी होकर युद्ध कर। मतलब तू युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि तेरी कोई शत्रुता है, तुझे बदला लेना है, या फिर तुझे जो है राज्य का लोभ है। जी नहीं, ना तो तू लोभ के वशीभूत, ना तो तू बदले की भावना से, इन सभी कारणों से तुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन को यही श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तुझे युद्ध करना है क्योंकि यह धर्म की स्थापना है, धर्म की स्थापना है यह। तुझे युद्ध करना है क्योंकि इस समय तेरा यही कर्तव्य है। अनाशतः कर्म फलम कर्म करोति यः।
तू अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अपने कर्म को कर दे। इस प्रकार से अर्जुन को समझाया जा रहा है संपूर्ण कर्मों के प्रति वैसा ही वैराग्य। वैराग्य का अर्थ त्याग देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ जो है त्याग देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ जो है यह भी नहीं है कि आपके मन में बुरे विचार नहीं उठेंगे। बुरे विचार उठेंगे तो आप उनको दृष्टा भाव से देखेंगे। बुरी भावनाएं उठेंगी तो आप उनको दृष्टा भाव से देखेंगे, तो वैराग्य होगा। उन पर कंट्रोल आ जाएगा, उन पर नियंत्रण आ जाएगा। अन्यथा वह आपको अपने बहाव में बहाकर लेके चले जाएंगे। वैराग्य का अर्थ यह भी नहीं है कि आपने जबरदस्ती कोई काम छोड़ दिया, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है, मन में कुंठा व्याप्त है। श्री कृष्ण भगवान ने पहले कह दिया यह तो मिथ्याचार हो जाएगा। इंद्रियों से ना भोगने वाला और मन में चिंतन करने वाला मिथ्याचारी है। तो वैरागी कहां से हो सकता है? जी नहीं। वैराग्य में ना लगाव है ना घृणा है, दोनों ही नहीं है। वैरागी व्यक्ति किसी व्यक्ति से घृणा भी नहीं करता, उसे किसी चीज से कोई मलाल नहीं है, उसे किसी चीज से कोई दोष नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है उसे कि संसार में उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई वस्तु उसे प्रभावित नहीं करती है। वह वैरागी है वास्तव में। लेकिन अगर प्रभावित होते हो, मैं एक ऐसे वैरागी से मिला हूं। मैंने पहले भी कुछ व्याख्यान में मैंने बताया, एक साधु थे, अभी भी हैं, वृद्धावस्था में हैं। तब भी उनकी उम्र लगभग, जबकि ये घटना है 45 साल तो उनकी उम्र रही होगी लगभग, लेकिन फिर भी युवा दिखते थे। योग साधना का अच्छा प्रबल प्रभाव था उनके शरीर के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर। नहीं जानते हैं लोग, कई ऐसे महान विभूतियां हुआ करती हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं को जानते हैं जिनका न्यूज आया करता है। अब उन्होंने क्या किया कि नदी के तट पर, गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए कुछ दूरी पर दूसरे घाट पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी, कपड़े भी धो रही थी। तभी अचानक एक महिला जो थी, एक स्त्री जो थी, वो डूबने लगी। वह जब डूबने लगी, उन्होंने देखा कि भाई यह तो अपना नियंत्रण खो चुकी है और नदी के धारा में यह बहती हुई जा रही है, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत रक्षा के लिए कूद गए और कूदने के बाद जो है उसे बचाकर वो ले आए तो उसके शरीर पर, उस स्त्री के शरीर पर पूरे वस्त्र भी ना थे। और उस समय किसी महानुभाव ने फटाफट फोटो खींच ली कि देखो बाबा जी क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने, एक बार उनसे चर्चा हुई मेरी, तो मैंने कहा कि आपने पहले नहीं सोचा? कि नहीं, पहले मैंने नहीं सोचा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं अब इस कदर आगे बढ़ चुका हूं कि फर्क ना पड़े, तब समझो कि वैरागी है। तब समझो कि वैराग्य की स्थापना आपके भीतर हो रही है। अगर फर्क पड़ता है तो फिर वैराग्य कैसा? ठीक है, फिर कोई वैराग्य नहीं है। तुमसे बढ़िया तो फिर भोगी व्यक्ति ही हो जाएगा। तुम तो मिथ्याचारी हो गए, तुम तो मिथ्याचारी हो गए। मीराबाई जब वृंदावन गई तो उन्हें एक कोई ब्राह्मण मिले जो कि किसी स्त्री से मिलते ही नहीं थे। मीराबाई श्री कृष्ण के बिहारी जी के मंदिर में जाना चाहती थी और वहां के जो पुजारी गोस्वामी ब्राह्मण थे वह नहीं चाहते थे कि उनके मंदिर में कोई स्त्री आए और उन्हें किसी स्त्री से मिलना पड़े। ठीक है, तो यह कोई वैराग्य नहीं है, इसे वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य तब है जब आप अपने अंदर उन वृत्तियों को उठने ही ना दें, मिथ्याचार ना हो आपके भीतर, तो वैराग्य स्थापित माना जाएगा। अन्यथा नहीं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं होता कि भाई तुमने घर बार छोड़ दिया, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। नहीं, अगर तुम सही वैरागी हो
तुम प्रभावित ही नहीं होगे किसी चीज से। दुनिया तुमसे भले प्रभावित होती रहे, लेकिन तुम प्रभावित नहीं होगे। तुम चिंता नहीं करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। तो इसलिए वैरागी होना बहुत बड़ी बात है। ये शायद ब्रह्मचर्य आदि इन सब बातों से ऊपर की बात है। और राजा जनक सही मायनों में वैरागी थे, ठीक ना। राजा जनक सही मायनों में वैरागी थे। तो वैराग्य तो इसलिए भगवान का गुण है। 6 भगों में एक भग है वैराग्य का होना। तो वैराग्य बहुत उच्च अवस्था है, एक योगी की उच्च अवस्था है। वह प्रभावित नहीं होता, वह प्रतिक्रियाहीन हो जाता है, उसके अंदर प्रतिक्रियाएं नहीं होती। नारी को देखने से किसको प्रतिबंध होगा? उसको जिसके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। और फिर वह प्रतिक्रियाओं के वशीभूत हो जाएगा तो निश्चय ही उसका एक मोह है, उसका एक पतन है। तो फिर जबरदस्ती इस प्रकार से मिथ्या आचरण करने की आवश्यकता क्या है? यह तो मिथ्या आचरण ही हो गया, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही विचार करना है। इसको आप वैराग्य से ना तुलना करें तो बेहतर है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब विष्णु जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? क्योंकि देवता भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में आना चाहते हैं। जब विष्णु जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्यों? यह कोई प्रश्न क्या बनती है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया? वो खुद बता रहे हैं। ये आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, उसका आधार होना चाहिए। श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में पूरी योग साधना का ज्ञान लिया और ध्यान किया। उसके बाद भी अपने गृहस्थ जीवन में वह निरंतर ध्यान आदि क्रियाएं करते रहते थे। आपके लिए मोक्ष प्राप्ति का प्रयास तभी माना जाएगा जब आदमी घर बार छोड़कर कहीं निकलेगा, तभी उसी को मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कहेंगे क्या? राजा जनक हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति में लगे हुए हैं, अपनी साधना में लगे हुए हैं, वो विदेही जनक कहलाए। ठीक है, तो कोई प्रयास नहीं किया, ऐसा दावा आप कैसे कर सकते हैं? किस आधार पे कह सकते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने या फिर भगवान राम ने कोई प्रयास न किया हो? ठीक है, वह तो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं यह एक पहली बात। तो प्रयास वो उस अवस्था में है कि उनको साधारण व्यक्ति की तरह प्रयास करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। साथ में यह भी समझने की बात है। तो इसीलिए वह उपदेश दे रहे हैं, और जब उपदेश दे रहे हैं तो इसका मतलब वह स्वयं उसको जानते हैं तभी है। और उनको आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि वह स्थूल जगत से तो मुक्त है ही। ठीक, चलिए, खुद ही प्रेम कितने प्रकार के हैं? प्रेम कितने प्रकार के हैं? ध्यान ही प्रेम है। जब ध्यान की अवस्था में चले जाओ तो समझो कि प्रेम हो गया। वास्तविक प्रेम वही है। मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है, बस भावनाओं का अंतर मात्र है कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं। ध्यान के समय मानसिक रूप से सुरक्षा घेरा बनाना और इष्ट देव से प्रार्थना कितना जरूरी है? इसकी जरूरत है या नहीं? कृपया इसको, हाँ, इसकी जरूरत है। ध्यान के समय अपने इष्ट से प्रार्थना करना एक अलग विषय है, ध्यान एक अलग विषय है। ध्यान प्रार्थना नहीं है, यह पहले तो स्पष्ट कर लें। प्रार्थना अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। तो ध्यान के समय मानसिक रूप से सुरक्षा घेरा बनाना, हाँ, सुरक्षा घेरा बनाना एक अभ्यास है, बनाना चाहिए कि हमारे अंदर वृत्तियों की प्रतिक्रियाएं ना हो, 50 तरह की वृत्तियां हमारे भीतर ना हो। ठीक है, तो यह है। और यह तभी संभव, जितना, एक बात ध्यान रखिए, अगर योग मार्ग पर चलना चाहते हैं, सरल बनिए, सहज बनिए। जितना सरल, जितना सहज, उतनी वृद्धि।
जितना विशेष बनेंगे उतनी समस्या, जितना संत कहलाने की लिप्सा होगी, जितना अधिक योगी वैरागी अपने आप को कहलाने की इच्छा होगी, उतनी ही बाधा है, उतनी ही बाधा है। ठीक है, तो यह है, तो घेरा बनाना ही चाहिए। खुद ने खुद को बहुत सताया, मगर जब खुद की खोज की तो हाथ कुछ नहीं लग पाया। लगेगा, सही से खोज करेंगे तो खुद में ही सब कुछ है। ठीक, वर्षा सचदेव, थैंक्स फॉर डीप इनसाइट। घर पर वैराग्य पॉसिबल नहीं, तब साधु जोगी बनकर वैराग्य धारण करना गलत है। घर पर वैराग्य पॉसिबल क्यों नहीं है? घर पर ही वैराग्य पॉसिबल है। वैराग्य का अर्थ ही क्या है कि अपने अंदर होने वाली जो वृत्ति प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रियाएं ना हो, उनसे प्रभावित होना बंद कर दीजिए। जब तक आप अपने अंतःकरण भी मत कहिए, अपने अंतर ज्ञान के प्रभाव में नहीं आएंगे, तब तक बाहर के प्रभाव में रहेंगे। सही विधि से साधना कीजिए, सही विधि से साधना कीजिए, और जब सही विधि से साधना करेंगे तो सब घर में रहते ही हो जाएगा। सब जो है घर के अंदर रहते हुए ही संभव हो जाएगा। बहुत परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो यह है, कोई व्यक्तिगत समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से बात करिए। यह वैराग्य की अवस्था तो साक्षित्व में ही गुरु होती है, शुरू होती है। जी हां, उसी में प्रारंभ होती है। कृपया वैराग्य शतक भर्तृहरि के विषय में तत्व ज्ञान दे। जी, चर्चा हुई इस पर। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, बहुत सारी वाणियां हैं। भर्तृहरि की वाणी पर हम जरूर कभी ना कभी चर्चा करेंगे आगे भी। ठीक, तो वैराग्य की जो ओरिजिनल जो अवस्था है, उस अवस्था को समझिए। वैराग्य कोई बाहरी अवस्था नहीं है कि आपने घर बार छोड़ दिया, किसी आश्रम में जाकर बैठ गए, जंगल में जाकर बैठ गए, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। यह वैराग्य नहीं है, ऐसा करना वैराग्य नहीं है। अगर आप चीजों से प्रभावित होते जा रहे हैं तो वैराग्य कैसा? विराग तो है ही नहीं, आप तो राग में ही बहे जा रहे हैं, राग में ही बहे जा रहे हैं। एक व्यक्ति चला गया, पहले भी मैंने सुनाया कि चुड़ाला, रानी चुड़ाला की कहानी, योग वासिष्ठ से। राजा चला गया तपस्या करने, वैरागी बनने के लिए। संत मिले, संतों ने कहा कि भाई तू ढोंग कर रहा है, तू वैरागी नहीं है, कुछ नहीं त्यागा तूने, तेरा ढोंग मात्र है। वो बोल रहा है, राजा कह रहा है कि मैंने अपना राजपाट त्याग दिया, मैंने अपने दास दासियां त्याग दी, मैंने अपने रानियां त्याग दी, मैंने अपना सुख वैभव त्याग दिया, सब कुछ तो छोड़ के आ गया। संत कह रहे तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं त्यागा। अगर त्याग दिया होता तो यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि मैंने क्या त्याग दिया। यह बताने की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। इसलिए चुपचाप जा, अपने कर्तव्य की पालना कर, और अनासक्त भाव से, अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर अपने कर्तव्य की पालना कर। ऐसा उपदेश उसे दिया गया। फिर से वो गया अपना राजपाट संभालने। ठीक, तो वैराग्य, प्रतिक्रियाहीन हो जाओ, तब जाकर वह वैराग्य है। और वैराग्य कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती स्थापित करेंगे। शनय 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 योगी वैराग्य को प्राप्त होता है। शनय शनय जो है, धीरे धीरे जो है, योगी वैराग्य को प्राप्त होता है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको शनय शनय, श्लोकी है गीता के अंदर शनय शनय वाला एक, जहां पर भगवान ने बताया कि कैसे वैराग्य स्थापित होगा, कैसे योग तुम्हारे भीतर स्थापित होगा। जल्दबाजी करोगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं से बचो, वृत्तियों से बचाओ अपने आप को, साक्षी भाव से देखो और उनसे अपने आप को अलग करो। देखो तुम्हारे मन में कैसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कैसी वृत्तियां आ रही हैं।
ध्यान से देखो, और जब देखने लगोगे वृत्तियों को, प्रतिक्रियाओं को, तो उनसे अपने आप को अलग करने के जो अभ्यास है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। वो तुम घर में रहते हुए भी कर सकते हो। घर में रहते हुए ज्यादा अच्छा अभ्यास होगा, क्योंकि घर में रहते हुए कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, आप आसक्ति वशीभूत प्रभावित होते रहते हैं। आपकी किसी ने आपको कोई टोन मार दिया, किसी ने कुछ आपको कह दिया, थोड़ा सा अपमान कर दिया, प्रतिक्रिया हो गई, अंदर में आग लग गई तेजाब जैसी। रोको उस प्रतिक्रिया को, दबाओ मत, उसको दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास करो। वैराग्य की ओर पहला कदम यही है कि उसे दृष्टा भाव से देखो। तो जो कह रहे हैं कि नहीं घर में ना कर पाए वैराग्य, जी नहीं, घर में ही जितना अच्छी से होगा, क्योंकि जितने चैलेंजेस होंगे ना उतना अच्छा अभ्यास होगा। समझ रहे हैं बात को? जितनी चुनौतियां सामने होंगी उतना अच्छा अभ्यास होगा। तो घर में चुनौतियां ज्यादा होंगी कई तरह की, तो अभ्यास करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अब एक बात और है, क्या फिर मतलब घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? जी नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं या आपको सलाह दूं तो होना चाहिए कि साल भर में कभी एक बार अपने आप निवास स्थान से अलग हटकर जाकर थोड़े समय के लिए 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, महीना हो सके तो महीना भर के लिए रहकर आप किसी अलग स्थान पर ध्यान साधना करिए। अच्छी बात, अभ्यास के लिए, ठीक। लेकिन जहां पर चुनौतियां हैं, सही अभ्यास तो वही होगा। नहीं तो राजा ऋषि श्रृंगी का क्या हाल हुआ था? उनको जन्म लेते ही उनको तपस्वी बना दिया गया कि भाई तू तपस्या में लग जा। वन में चले गए अपने पिता के साथ, वन में ही रह गए, वन में ही रह गए, युवा अवस्था आ गई, वन में ही रह गए, और उन्होंने आज तक कोई स्त्री नहीं देखी। कभी भी उन्होंने स्त्री नहीं देखी आज तक। एक सीमित दायरे में उनके पिता ने उनको रखा और उन्होंने कभी कोई स्त्री को, किसी नारी को कभी देखा ही नहीं। फिर अचानक संसार है, भ्रमण तो उनको करना ही था, भ्रमण पे निकल गए, और निकल गए किसी गांव के अंदर पहुंच गए, वहां पर स्त्री को देखा, युवा अवस्था था और नारी था, संसार का समय जो युवा अवस्था थी उनकी। और उस समय जब उन्होंने युवा स्त्री को देखा तो मन में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। प्रकृति ने अपना काम, प्रकृति मतलब प्रतिक्रिया, प्रकृति का अर्थ ही प्रतिक्रिया है, ठीक है। जहां क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है यही तो प्रकृति है। इसको रोक दोगे, क्रिया प्रतिक्रिया को, एक्शन रिएक्शन को रोक दोगे तो मोक्ष हो जाएगा। फिर तो प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई मन के भीतर। अब उस प्रतिक्रियाओं को कैसे हैंडल करना है श्रृंगी नहीं जानते थे। संकल्प तो था आजीवन ब्रह्मचर्य का, पिता ने संकल्प दिया था मैं अपने पुत्र को आजीवन ब्रह्मचारी ही रखूंगा। लेकिन जैसे ही नारी सामने आई प्रतिक्रिया शुरू हो गई, और जब प्रतिक्रिया शुरू हो गई फंस गए। अब उसको कैसे रोकना है, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। फिर जब ऋषियों ने देखा, उनके पिता ने देखा, उनकी भी अपनी एक कहानी है, तो उनका विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न करवाया। तो जब चुनौतियां होंगी तुम्हारे सामने तभी तो तुम अपने आप को ट्रेन करोगे, तभी तो अपने आप को ट्रेन करोगे। जब चुनौतियां ही नहीं है तो क्या ट्रेन करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये मत कहो कि तुम घर छोड़कर जो है तुम जाओगे और वैराग्य की स्थापना कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इस भावना से बचना चाहिए। आदरणीय गुरुजी, मैं खुद मुक्ति को पाना नहीं चाहता, मेरा मन में सबको मुक्ति सहता है, बहुत लग मनुष्य जन्म का अर्थ नहीं मालूम, मेरा मन चाहता है पाप में डूबा हुआ इस संसार को कैसे हम मुक्ति का रास्ता दिखाएं। जरूर करिए, करिए, सेवा करनी चाहिए, संसार में रहते हुए जनमानस की को मार्ग दिखाना चाहिए, अच्छी बात है। गंगाधर डांडिया BBSR, प्रणाम गुरुजी। इस जगत में उतना निगेटिव एनर्जी बढ़ गया, कितना दिन और कलयुग चलेगा? ये तो बढ़ गया, हमने बढ़ा दिया है नकारात्मकता।
आप कर्म करिए सकारात्मकता के लिए, आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम कीजिए। प्रकृति है आपका सहयोग करेगी। प्रकृति अपने संतुलन से चलती है, जबरदस्ती से नहीं चलती। कभी भी नेगेटिव एनर्जी इतना नहीं बढ़ता है। नेचर जो है उसे बैलेंस करने में लगी रहती है। इसीलिए आप भी हैं और हम भी हैं, हम सब मिलकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे और लगे रहिए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में। ठीक। साधु संत क्यों बनते हैं? साधु संत बनने की चीज नहीं है, पहली बात तो ये। साधु संत बनने की चीज नहीं है। साधु तो मन साधु हो जाए तो साधुता है, नहीं तो कोई साधुता नहीं है। फिर बनकर क्या होगा? बनकर फिर बनना तो मिथ्याचरण हो जाएगा ना। फिर किस सिद्धि के द्वारा मन की बात जान सकते हैं? मन के संयम से मन की बात जानी जा सकती है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में इसका वर्णन है। हमारे चैनल पर सिद्धियों के ऊपर वर्णन है, पर काया प्रवेश के ऊपर वर्णन मिलेगा आपको, अंतर्यामी सिद्धि के ऊपर वर्णन मिलेगा, अंतर्धान कैसे हुआ जाता है उस पर भी वर्णन मिल जाएगा। योग शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाइए, विभूति पाद के प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पर, तो वहां पर आपको यह मिल जाएगा सारी सिद्धियों की चर्चा। तो वहां जाकर कैसे किसी के मन की बात जानना है, कैसे जो है कोई अंतर्धान हो जाता है, कैसे कोई अंतर्यामी हो जाता है, कैसे पर काया प्रवेश कर सकता है, कोई दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाना, यह सब कैसे संभव हो पाता है, पूरा सिद्धि विज्ञान पतंजलि योग सूत्र पर आधारित हमारे YouTube चैनल पर पहले ही बताया जा चुका है। आप उनको जाकर देखें। वैराग्य की समझ बाहर से नहीं अंदर से आती है। जी हां, अंदर से ही आएगी। क्या वैराग्य के लिए गुरु या गुरु कृपा परम अनिवार्य है? वैराग्य के लिए जो है आपको आपके अंदर समझ का पैदा होना आवश्यक है। ठीक है, समझ का पैदा होना आवश्यक है कि वैराग्य है क्या। वैराग्य और ध्यान में क्या संबंध है? ध्यान ही वैराग्य है, यह भी कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था में आप एक ही भाव हो जाते हैं, दूसरी भावनाओं की प्रतिक्रिया रुक जाती है, दूसरी भावनाओं की प्रतिक्रिया रुक जाती है, तो यह चीज तो वैराग्य होता है। तो यह कहना कि वैराग्य जो है वह गुरु कृपा से प्राप्त होगा, ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। अब इसमें समझने वाली बात है, शिष्य अपना कोई कर्म नहीं करेगा तो गुरु क्या कैसे वैराग्य देगा उसे? ठीक है, और गुरु के ऊपर निर्भर रखोगे कि भाई गुरु जी वैराग्य पैदा कर देंगे, तो फिर तो अपना कर्म नहीं करोगे तुम, यह भी ठीक नहीं होगा। फिर तो तुम आंख बंद करके कुछ भी बैठोगे, साधना कर लोगे, कोई प्रयास करोगे ही नहीं। जी नहीं, अपना प्रयास भी चाहिए, तभी जाकर वैराग्य की पूर्णता आ सकती है। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम जो है चलते हैं और इन विचारों को यहाँ विराम देते हैं। मित्रों, काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी है और कल फिर एक विशेष चर्चा पर, अष्टावक्र महागीता के विशेष विषय पर फिर से आएंगे, फिर से एक चर्चा लेकर आएंगे। आज के लिए बस यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जो हमारे ध्यान की जो कोर्सेस हैं, जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी इसके प्रति जागरूक हों और इसको ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।